कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए? बचाओ! ओए! मेरे को तुम जाओ यहाँ से! विजय भाई, मैं यहाँ क्यों बुलाया है? पुष्पेंद्र भाई, मुझे इस ज़मीन पर अपनी केमिकल फैक्ट्री डालनी है और ये जो पिछली ज़मीन है ये मेरा हिस्सा है और ये जो रोड के किनारे वाली ज़मीन है ये एक गरीब लड़के की है। इस ज़मीन की मुझे ज़रूरत है, मुझे ये ज़मीन चाहिए। और उस लड़के को मैंने कई बार कहा भी है ज़मीन बेचने के लिए और वो बेचने को तैयार नहीं है। विजय भाई, उस गरीब लड़के से एक बार पूछ लो, अगर कुछ पैसे दे के ज़मीन दे दे तो, नहीं तो आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। दीदी मैं खेत पर जा रहा हूँ, मेरा खाना लेकर आ जाना। हाँ जी, कौन हो आप और बताइए क्या काम है आपका? वो जो तुम्हारी सड़क के किनारे वाली ज़मीन है वो हमें खरीदनी है और उसकी कीमत बताओ। नहीं सर, हमें अपनी ज़मीन नहीं बेचनी। चाहे तुम उस ज़मीन की दुगनी कीमत ले लो, तुम्हें वो ज़मीन मुझे ही देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे वहाँ पर अपनी केमिकल फैक्ट्री डालनी है। नहीं सर, मैं ये ज़मीन आपको दोगुनी तो क्या तिगनी कीमत में भी नहीं दे सकता, क्योंकि सर इसी ज़मीन की वजह से हमारे घर का खर्चा चलता है और ये हमारे पुरखों की अमानत है, इसलिए ज़मीन में नहीं दे सकता। हमें पता है तेरी ज़मीन कैसे लेनी है। भाई कौन थे ये लोग और क्या कह रहे थे? ये हमारी ज़मीन खरीद कर उस पर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। नहीं भाई, हम ये जमीन उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ केमिकल फैक्ट्री लगी तो यहाँ की जल और वायु सभी प्रदूषित हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ की आने वाली नस्लें सब लंगड़ी और लूली पैदा होंगी। कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तेरे भाई से कल ही कहा था कि ये ज़मीन हमें दे दे, मगर तेरा भाई नहीं माना। जब हम तुझे उठा कर ले जाएंगे तो तेरा भाई ज़मीन तो खुद ही दे देगा। देखते क्या हो, पकड़ो उसे। बचाओ! भैया! बचाओ! ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की?
अभी तो छेड़ा है, अभी देखना हम इसके साथ क्या क्या करेंगे। गरीब के हाथ पैर तोड़कर नहर में फेंक दो साले को। ओए, छोड़ो मेरे भाई को। मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं भैया, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। अंकल जी, मेरे भाई को कुछ गुंडे बहुत मार रहे हैं, प्लीज उसे बचा लीजिए। अरे तो हम क्या मदद कर सकते हैं? सर, मेरे भाई को बचा लीजिए, कुछ गुंडे उन्हें बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है सर, मैं आपके पास आई हूँ सर, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। सर बहुत बेरहमी से मार रहे हैं मेरे भाई को। सर प्लीज मेरी। तुम गरीबों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अगली में आप उठा चलाता है। इस थाने को क्या धर्मशाला समझ रखा क्या? जाओ यहाँ से, कोई मदद नहीं मिलेगी। चलो यार, ये जमीन हमें किसी न किसी तरीके से मिली तो सही। अगर तुम उस लड़के को नहीं मारते तो? अगर तुम इस काम में मेरा साथ नहीं देते तो ये जमीन हमें कभी नहीं मिलती। अब मैं इस जमीन में अपनी केमिकल फैक्ट्री डालता हूँ, पर उसके लिए मुझे डीएम की परमिशन चाहिए। तुम टेंशन मत लो, हमारे जिले में अभी अभी नई डीएम आई है। वो किसी काम के सिलसिले से आज यहाँ आने वाली हैं। चलो यार, मैडम आ गई। मैडम, मैं इस जमीन पर अपनी केमिकल फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मेरी जमीन पर ये केमिकल की फैक्ट्री लगाना चाहते हो और मुझसे परमिशन लेने आए हो? मैडम, तुम्हारी जमीन कैसे हुई है? तुम कैसे बन गई आईएएस ऑफिसर? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तुमने मेरे भाई को बहुत बेरहमी से मारा था और तुमने तो मेरी बात तक नहीं सुनी थी। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर में आईएएस ऑफिसर बनी कैसे।
जैसे ही मुझे मेरे भाई की मौत की खबर मिली, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं और मैं मरने चली गई। तभी क्या हुआ? तुम क्यों मरने जा रही थी? अब मैं और जीना नहीं चाहती। पर क्या हुआ, कुछ तो बताओ। ये सब तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर क्या तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनकर उन दरिंदों से अपने भाई की मौत का बदला लेना है। तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी? अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। अच्छा तुम ये बताओ, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम क्या बनना चाहती हो? तुम्हारा सपना क्या है? मेरा सपना IAS ऑफिसर बनने का था, लेकिन घर के हालात ठीक न होने के कारण मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, चलो मेरे साथ, तुम्हारी IAS बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। आईना होती है ये जिंदगी, तू मुस्कुरा वो भी मुस्कुरा देगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत आपकी सिर्फ एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। सॉरी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। माफ कर दो तुम्हें? तुम लोग माफी के काबिल नहीं हो।